जय श्री राम दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूं कि वृश्चिक राशि के जो जातक हैं उनके लिए 16 दिसंबर से और 13 जनवरी के मध्य का जो समय है, जबकि भगवान सूर्य नारायण क्या हैं, वृश्चिक राशि को छोड़कर, यानी आज बात भी वृश्चिक राशि की ही हो रही है दोस्तों, वृश्चिक राशि को छोड़कर धनु राशि में प्रवेश कर रहे हैं। तो इनके लिए जो वृश्चिक राशि के जो जातक हैं इनके लिए विशेष रूप से यह क्या फल देने वाले होंगे, इनके जीवन में क्या परिवर्तन आने वाला होगा। जबकि दोस्तों ये समझ लीजिए कि भगवान सूर्य नारायण क्या हैं, मान सम्मान और प्रतिष्ठा के देवता हैं और स्वयं में आत्मा के कारक हैं। तो ये मान लीजिए कि आत्मा यानी भगवान सूर्य नारायण आपके कहाँ बैठे हुए हैं, द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं। और द्वितीयेश में बैठने का तात्पर्य ये होता है दोस्तों कि यह हमारा बैंक बैलेंस का भाव होता है, यह कुटुंब का भाव होता है, संपत्ति का भाव होता है। तो जब यहाँ पर भगवान सूर्य नारायण बैठे हुए हों तो अवश्य ही ये मान लीजिए कि 101% समझ लीजिए कि यहाँ पर यह वृद्धि करने वाले हैं। वृद्धि करने का ये तात्पर्य दोस्तों कि यह जो भाव है, यहाँ पर कोई भी ग्रह जो बैठता है वह अवश्य ही फल फलित करता है। तो ये मान लीजिए कि जब भगवान सूर्य नारायण द्वितीय भाव में बैठे हुए हों तो अवश्य ही आपके बैंक बैलेंस में, आपके धन धान्य संपत्ति इत्यादि में यह क्या करने वाले हैं, वृद्धि करने वाले हैं। और साथ ही साथ दोस्तों कुटुंब इत्यादि के लिए भी यह समय आपका क्या रहने वाला है, अच्छा रहने वाला है। अगर हम पारिवारिक जीवन आपका इस समय देखें तो पारिवारिक जीवन भी आपका इस समय क्या रहने वाला है, अच्छा रहने वाला है। उसके बाद पुनः तृतीय दृष्टि भगवान सूर्य नारायण की कहाँ पड़ रही है, आपके चतुर्थ भाव में पड़ रही है। चतुर्थ भाव का ये तात्पर्य दोस्तों कि यह माता का भाव भी है, साथ ही साथ क्या है, सुख इत्यादि का भाव भी है और भूमि भवन और अचल संपत्ति का भाव भी है। जब भगवान सूर्य नारायण की तृतीय दृष्टि यहाँ पर पड़ रही हो तो यह समझ लीजिए कि यह चीजें सारी क्या हैं, माता से संबंधित या सुख इत्यादि से संबंधित इन चीजों में भी क्या है, वृद्धि होने वाली है। यानी ये चीजें भी आपके लिए अच्छी रहने वाली हैं। मगर ये सोच लीजिए कि थोड़ा सा यहाँ पर माता के स्वास्थ्य से लेकर हल्का सा आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि दोस्तों यह क्या है, 11 अंक यानी कुंभ राशि, जब भगवान सूर्य नारायण की तृतीय दृष्टि यहाँ पर पड़ रही हो तो थोड़ा सा माता के स्वास्थ्य से संबंधित आपको क्या रहने की यहाँ पर सजग रहने की आवश्यकता है। बाकी ओवरऑल अगर हम भूमि भवन इत्यादि का सुख देखते हैं तो यह आपके लिए अच्छा फलित होने वाला है। वाहन सुख भी इस समय आपको प्राप्त होने वाला है। यानी अगर आपने वाहन इत्यादि गाड़ी इत्यादि की लेने के बारे में सोच रहे थे तो दोस्तों इस समय प्रयास कर लीजिए, अवश्य ही आपको उसका सुख भी प्राप्त होने वाला है। उसके बाद पंचम दृष्टि पड़ती है आपके छठे भाव में। छठा भाव यानी यह शत्रु का भाव है, चिंता का भाव है और साथ ही साथ रोग और ऋण का भाव है। तो दोस्तों जब हमारा बैंक बैलेंस यानी जब हमारा कार्य क्षेत्र बढ़िया, बैंक बैलेंस तभी बन सकता है जब हमारा कार्य क्षेत्र अच्छा चल रहा हो। और जब इस तरीके से मैंने पहले ही आपको बताया कि आपका क्या है, धन धान्य के लिए, बैंक बैलेंस के लिए क्षेत्र बढ़िया है, तो यह क्या है, हमारा ऋण भाव भी है। तो ऋण भाव का ये तात्पर्य है कि अगर किसी प्रकार से भी किसी के साथ में कोई लेन देन दोस्तों आपका है तो इस समय उसको भी निपटा दीजिए, उसके लिए भी यह समय क्या है, अच्छा रहने वाला है। अगर आपके जीवन में कोई मुकदमा इत्यादि चल रहा है या कोर्ट केस आपके जीवन में चल रहा है, भूमि भवन से संबंधित कोई केस इत्यादि चल रहा है, तो इन चीज़ों के लिए भी यह समय बढ़िया है। अगर आप प्रयास करते हो तो अवश्य ही आपको सफलता इसमें प्राप्त होती है। उसके बाद सप्तम दृष्टि दोस्तों आपकी कहाँ पड़ती है, भगवान सूर्य नारायण की अष्टम भाव में पड़ती है। और मैंने पहले ही बता दिया था आपको कि द्वितीय भाव यानी धन धान्य से संबंधित, बैंक बैलेंस से संबंधित यह भाव है। तो दोस्तों यह कैसे होंगे, यह इस प्रकार से होंगे कि यह जब सप्तम दृष्टि यानी पूर्ण दृष्टि इनकी आपकी अष्टम भाव में पड़ रही है तो यह भाव क्या है, आकस्मिक परिवर्तन का भी है, आकस्मिक धन लाभ का भी योग इस भाव से बनता है। तो आकस्मिक धन लाभ के योग भी बनेंगे तो अवश्य ही उससे क्या कर सकते हो, आप कोई इन्वेस्टमेंट इत्यादि भी कर सकते हो। और साथ ही साथ आकस्मिक परिवर्तन यानी दोस्तों ये मान लीजिए कि कई बार हमारा कार्य क्षेत्र सही नहीं चल रहा होता है या जो व्यवसाय हम कर रहे हैं वह हमारे लिए फलीभूत नहीं हो पाता और काफी समय से अगर हम ये सोच रहे थे कि हमें इससे क्या कर देना चाहिए, परिवर्तन यानी कुछ दूसरा कार्य शुरू करना चाहिए, तो दोस्तों उसके लिए भी यह समय बढ़िया रहने वाला है। अगर इस समय आप प्रयास करते हो तो अवश्य ही आकस्मिक परिवर्तन से
और आकस्मिक धन लाभ से यह धन लाभ के लिए भी यह समय आपका क्या रहने वाला है, अच्छा रहने वाला है। उसके बाद अष्टम और नवम दृष्टि भगवान सूर्य नारायण की कहाँ पड़ रही है, आपके पिता के भाव में पड़ रही है। और दोस्तों यहाँ पर क्या है, 5 अंक लिखा हुआ है। 5 अंक का ये अर्थ है कि सिंह राशि, सिंह के स्वयं के स्वामी क्या हैं, सूर्य हैं। तो भगवान सूर्य नारायण की जब यहाँ पर नवम दृष्टि पड़ रही हो तो समझ लीजिए कि मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा के लिए भी यह समय आपका अच्छा रहने वाला है। पिता के स्वास्थ्य से संबंधित भी यह समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है। और साथ ही साथ ये मान लीजिए कि पैतृक संपदा का सुख भी आपको इस समय क्या है, अच्छा प्राप्त होने वाला है। तो ओवरऑल अगर हम वृश्चिक राशि के जातकों के लिए देखें तो थोड़ा सा आपको माता के स्वास्थ्य से संबंधित यहाँ पर थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है। माता के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी ओवरऑल दोस्तों अगर सूर्य नारायण के दृष्टिकोण से देखें तो यह समय आपके लिए क्या है, अच्छा रहने वाला है। तो दोस्तों अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों इसे सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट अवश्य करें। मिलते हैं पुनः एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।